दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो होम गार्ड की भर्ती निकाली गई थी उसका आज अंतिम तिथि है। दोस्तों अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या जानकारी फिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसमें आपके एज लिमिट क्या रहेंगे, क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लाइव इमेज कैप्चर आपको कैसे अपलोड करना है और साथ ही साथ सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे UPPRPB.in, या इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर लिंक पर क्लिक करके इसके वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका एडवर्टाइजमेंट दिया है। यहाँ पे आप क्लिक करके इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से रीड कर लो। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के होम गार्ड के नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल पद दिया है, यहाँ पे 41,424 पद पे वैकेंसी निकाली हुई थी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जनपद के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। दोस्तों इसको आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों पात्रता दिया हुआ है। पात्रता कौन है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अगर शरीर व मानसिक दोष के युक्त तथा साथ ही साथ अगर दिव्यांग है तो दोस्तों वो व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है होम गार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्त के सापेक्ष आवेदन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे पहला कंडीशन यह है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यह है कि जिस जनपद के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं उस जनपद के आप निवासी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आज अंतिम तिथि है, यहाँ पे 17 दिसंबर दी हुई है, आज अंतिम तिथि है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आवेदन शुल्क दिया हुआ है कि आवेदन शुल्क किनका किनका कितना लगेगा। तो यहाँ पे समान EWS अन पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 400 यहाँ पे आवेदन शुल्क लगेंगे और यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 300 आवेदन शुल्क लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं शैक्षिक अर्हता यहाँ पे दिया हुआ कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने 10वीं पास कर चुके हैं तो यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं आपको उत्तर प्रदेश से या 10वीं पास होना चाहिए, यहाँ पे ये कंडीशन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने 10वीं के एग्जाम नहीं दिया, अगर 10वीं में अगर आप पेयरिंग है तो दोस्तों इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, जैसे ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट यहाँ पे है, तो उसके लिए अलग अलग अंक यहाँ पे दोस्तों दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आयु सीमा दिया हुआ है कि आयु आपका कितना होना चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पे 18 साल होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम आपका 30 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए। अगर 18 और 30 के बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जन्म भी दिया हुआ दोस्तों 1/7/1995 से लेके 1/7/2007 के बीच में अगर आपका जन्म तिथि है तो आप फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आपके यहाँ पे दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्टर यहाँ दिए, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते यहाँ पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको कुछ डिटेल फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे आपको इंटर करनी होगी। आप यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको इंटर करना होगा। तो ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे दोस्तों इंटर करेंगे। तो यहाँ पे ईमेल इंटर करने के बाद यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे तो आपके ईमेल पे 6 डिजिट के ओटीपी जाएंगे। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ से फिर से यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको इंटर करनी होगी, फिर यहाँ से जनरेट मोबाइल ओटीपी करनी है। उसके बाद आपको मोबाइल पे 6 डिजिट के ओटीपी जाएंगे, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आएंगे नीचे में आता है वेरिफिकेशन के नीचे यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप दिया हुआ वेरिफिकेशन करने के लिए। पहला स्टेप है तो वेरिफिकेशन थ्रू आधार दिया हुआ है, दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, या आपके पास आधार कार्ड और डिजी लॉकर नहीं है तो तीसरा ऑप्शन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर विद आधार और डिजी लॉकर, या इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के यहाँ पे स्टेप दिए हुए कि आप पैन कार्ड के साथ आप वेरीफाई कर सकते हैं, या आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, या आप अपने पासपोर्ट के साथ यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई आपको चूज कर लेना है, तो यहाँ से आपको इस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया था, यहाँ पे पैन नंबर इंटर करनी होगी, फिर यहाँ पे पैन कार्ड पे जो नाम है यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे इंटर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ इसको यहाँ पे इंटर करनी होगी। इंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है। अगर आपको आधार कार्ड के माध्यम से करना है तो उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे में यहाँ पे, तब वेरिफिकेशन थ्रू आधार इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड
आपके 12 डिजिट जो आधार कार्ड नंबर होता है यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है। फिर यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी इस पे आपको क्लिक करके उसके बाद में आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे आपके 6 डिजिट के ओटीपी जाएंगे। उस ओटीपी को इसमें आपको फिल करके यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों आधार वेरिफिकेशन करने के बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको नेशनलिटी आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके आधार पे जो नाम है वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार पे जो आपके जन्म तिथि है वो आपको उसके अनुसार यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे लिंक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ से आपका पूरा नाम इसमें आपको 10th के मार्कशीट पे जो है आप यहाँ से आपको इंटर करनी है। फिर यहाँ से आपको जन्म तिथि आपको एंटर करनी है जो कि आपके 10th के मार्कशीट पे आपके होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर आपको सिलेक्ट करनी होगी, आपका जेंडर क्या है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम इसमें इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से रीटाइप फादर्स नेम यहाँ पे इंटर कर लेनी है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से प्रोसीड इस पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों प्रोसीड करते ही आपका अगला इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है क्रिएट योर पासवर्ड। तो आपको यहाँ से पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर के यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड आपको देना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। आपको इस तरह से आपको क्रिएट करनी होगी जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसके बाद नंबर है। इस तरह से आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से कंफर्म पासवर्ड इसमें भी आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। करते ही ऐसा पॉपअप आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों से आप चेक कर सकते हैं आपका जो डेटा फिल किया तो आपका सही सही है कि नहीं। अगर गलत है तो यहाँ से आपको एडिट पे इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको एडिट कर लेनी है। अगर सब चीज़ सही है तो यहाँ से आपको चेक बॉक्स में यहाँ पे आपको टिक करनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करनी है। दोस्तों उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से ओके आपको क्लिक कर देनी है। ओके करने के बाद यहाँ पे लॉगिन विथ अकाउंट आप कर सकते हैं, लॉगिन विथ आधार आईडी यहाँ से कर सकते हैं, या लॉगिन विथ डिजी लॉकर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे लॉगिन विथ आधार इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें जो आपने मोबाइल नंबर इंटर किया था, ये ईमेल एड्रेस आपने इंटर किया था जो रजिस्ट्रेशन का, मैं इसमें आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे इस पे आपको क्लिक कर देनी है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका अगला इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो करने के लिए यहाँ पे ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं, या आप अपने सेंड ओटीपी टू फोन आप इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आप कर सकते हैं। आपके फ़ोन पे दोस्तों यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएँगे, उस ओटीपी को इसमें आपको फ़िल कर लेनी है। फ़िल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो लॉगिन सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे इसे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद अगला पेज आपका यहाँ पे दोस्तों खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नीचे आएँगे तो यहाँ पे दिया हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे दिया हुआ इस पे आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करनी है। टिक करने के बाद यहाँ से अप्लाई इस पे आपको क्लिक कर देनी है। पेज ओपन हो जाएगा तो ऊपर में सारी डिटेल आपके आ जाएंगे। जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल्स फिल किया था वो डिटेल्स पूरा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको माता का नाम इसमें आपको एंटर कर लेनी है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है। क्या आप मैरिड है या अनमैरिड है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे मूल निवास का विवरण डोमिसाइल डिटेल्स इसमें आपको सिलेक्ट करनी होगी। पूछा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, तो यहाँ से आपको यस कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो आपको डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने इश्यू कराया है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर आएँगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट किस अथॉरिटी ने इश्यू आपका किया है, एडीएम है या डीएम है, एसडीएम है या तहसीलदार है, जिससे आपने सर्टिफ़िकेट इश्यू करा है, इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से इशूइंग सर्टिफिकेट डेट आपको इसमें इंटर करनी होगी कि आपका इशू जो हुआ है सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब आपका डेट इशू हुआ है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको सेक्शन ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन नंबर पूछा जा रहा है, जिसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे स्टार मार्किंग नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर इसमें आपको इंटर कर लेनी है। इंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कैटेगरी डिटेल्स इसमें पूछा जा रहा है, तो यहाँ से अब इस पे
आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी दिया है, किस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका किस अथॉरिटी से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है, इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर नीचे में यहाँ पे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका कब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उस डेट को इसमें से आपको सिलेक्ट करनी होगी, कब आपने इशू करवाया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर इसमें आपको एंटर कर लेनी है। एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है एड्रेस डिटेल्स इसमें आपको एंटर करनी होगी। तो एड्रेस डिटेल एंटर करने के यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेट का नाम इसमें से आपको चूज़ कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें से चूज़ करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आपको चूज़ कर लेनी है। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस इसमें आपको पूरा एंटर कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन इसमें एंटर करनी है। फिर यहाँ आपका पिन कोड यहाँ पे एंटर करनी होगी, जो आपके एरिया का पिन कोड होंगे वही आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ से आपको एड्रेस इसमें आपको एंटर कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ से पुलिस स्टेशन इसमें एंटर करनी है, फिर यहाँ से आपका एरिया का पिन कोड जो है यहाँ से आपको एंटर कर लेनी है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से सेव कर देनी है, सेव करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डिटेल्स इसमें आपका सेव हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रीडम फाइटर के बारे में। अगर आप फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं। यस करने के बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप फ्रीडम फाइटर थे, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट जो इश्यू हुआ है, किस डेट में आपका इश्यू हुआ है, उस डेट के इसमें से आपको सिलेक्ट करनी होगी कि किस डेट में आपका इश्यू हुआ है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो आपका सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर जो होंगे, यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको किस अथॉरिटी से आपका यहाँ पे इश्यू हुआ है, उसका नाम इसमें आपको एंटर कर लेनी है। अगर आप फ्रीडम फाइटर नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक विवरण इसमें आपको एंटर करनी होगी। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आपको नामांकन की तिथि इसमें से आपको सिलेक्ट करनी होगी। नामांकन की तिथि आपका क्या था, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट जो होगा, यहाँ से आपको डेट इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि डिस्चार्ज आप कब हुए थे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर नहीं है तो यहाँ से आपको नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ से सेव पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आपको डिटेल इसमें फिल करनी है। तो यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से आपने कर रखा है, उस बोर्ड के यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने कर रखा है। जिस बोर्ड से आपने कर रखा है उस बोर्ड का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मंथ और पासिंग ईयर आपको इसमें से सिलेक्ट करनी होगी कि आपने कब मैट्रिकुलेशन पास किया था। जब आपने पास किया था यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको रोल नंबर इसमें एंटर करनी होगी। उसके बाद यहाँ से सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड बटन पे आपको क्लिक कर देनी है। तो ऐड करते ही यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्या अपलोड डॉक्यूमेंट का यहाँ पे सेक्शन ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे नोट दिए हुए, इसको नोट को आपको अच्छे से यहाँ से रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र के विवरण यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कौन-कौन से प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे पहला दिया है कास्ट सर्टिफ़िकेट आपको अपलोड करना है। तो कास्ट सर्टिफ़िकेट अपलोड करने यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका पीडीएफ का आपका साइज़ यहाँ पे 1 एमबी से कम आपका होना चाहिए, अधिकतम 1 एमबी यहाँ पे दिया हुआ है, 1 एमबी तक आप रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ फाइल यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्राउज़र, यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो ऐसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया है, इसको आपको अपलोड करनी होगी। फिर यहाँ पे 10th के सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया है, इसको आपको अपलोड करनी है। फिर यहाँ से 10th के आपके मार्कशीट यहाँ से अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको लाइव कैप्चर इमेज करना होगा। तो लाइव कैप्चर इमेज करने के लिए यहाँ पे कुछ सैंपल प्रोजेक्टेबल फोटो दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से दिया हुआ है कि इस तरह से अगर आप लाइव कैप्चर इमेज करते हैं तो आपका लाइव कैप्चर इमेज नहीं हो पाएगा, या कैप या आपके ग्लास आपके होगा तो यहाँ से आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपल में आप यहाँ से कैप्चर आप करेंगे, दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से आप कैप्चर करेंगे। तो कैप्चर करने के लिए आप नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। इस इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि विदाउट कैप और
डार्क ग्लास यूज़ किए हुए यहाँ से आपको लेना होगा। मास्क आपके नहीं होना चाहिए फेस में। उसके बाद इसको आपको कैप्चर करने के लिए आपसे लाइव यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे कैप्चर लाइव इमेज, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ से लाइव कैप्चर इमेज आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी, तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि आप किस फॉर्मेट में आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे साइज भी दिया हुआ है कि 5 केबी से लेके 20 केबी के बीच में आप यहाँ पे सिग्नेचर को आप अपलोड करेंगे, और यहाँ पे सिग्नेचर का जो आकार दिया हुआ है यहाँ पे जैसे 50 इंटू 20 आपका होना चाहिए, या 140 इंटू 60 पिक्सल आपका सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से ब्राउज़ पेज पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ से सेव पे आपको यहाँ पे कर देनी है। करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे में आएँगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताना होगा कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी या सर्टिफिकेट सी, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट कौन-सा है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको उसको अपलोड करनी होगी। यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। यहाँ पे 1024 केबी के बीच में आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, यानी कि 1 एमबी से कम पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे भारत स्काउट एंड गाइड के बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। अगर आपके भारत स्काउट गाइड आपके पास प्रमाण पत्र अगर है, तो आप यहाँ से दोस्तों यस करेंगे। यस करने के बाद उसका अपलोड करना होगा सर्टिफिकेट, यहाँ से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में करनी है, और यहाँ पे भी 1 एमबी से कम में आपको अपलोड करनी है। अगर आप भारत स्काउट एंड गाइड का आप नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। नो करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको ये भी आपको पूछा जाएगा कि यहाँ से अगर आपके पास अगर आपदा मित्र ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो आप यहाँ से यस करेंगे। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट जो है यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी पीडीएफ फॉर्मेट में, और 1 एमबी से कम आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आपके पास 4 पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ से आपको यस करनी है। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। यहाँ पे 1024 केबी में आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको घोषणा पत्र दिया है। इस घोषणा पत्र को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद दोस्तों यहाँ से चेक बॉक्स पे यहाँ पे सारे चेक बॉक्स पे यहाँ पे टिक कर देनी है। टिक करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको कुछ एडिशनल डिटेल यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। यहाँ से एडिशनल डिटेल आपको यहाँ से अच्छे से रीड कर लेनी है। यहाँ पे रीड करके यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे टिक कर देनी है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो एडिशनल जानकारी दी हुई है, यहाँ पे बहुत लोगों को यहाँ पे दोस्तों गलती हो रहा है कि यहाँ पे दोस्तों समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या यहाँ से यस करें या नो करें। तो दोस्तों यहाँ पे घोषणा दिया है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है। अगर आपको दोस्तों दोषी ठहराया गया है तो आप यहाँ से नो करेंगे। अगर दोषी नहीं ठहराया गया है तो दोस्तों यहाँ से आपको यस कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से तीसरा कंडीशन भी आपको यहाँ से पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद यहाँ से चेक बॉक्स पे टिक कर देनी है, फिर चौथा भी कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 5वां दिया हुआ है, 5वां यहाँ से आपको अच्छे से रीड करनी है। यहाँ भी दोस्तों यस नो आपको करना है, तो इसको अच्छे से रीड करनी है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन नहीं है। तो दोस्तों अगर आपका कोई विचाराधीन मुकदमा नहीं है, तो आप यहाँ से दोस्तों यस करेंगे। अगर है तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको प्लेस यहाँ पे इंटर करनी है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीव्यू हो जाएगा। तो ऊपर में आप देख सकते हैं जो आपने सारी डिटेल फिल किया था वो सारी डिटेल आ जाएँगे। दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पे चेक कर लेनी है कि जो आपने डिटेल फिल किया वो सही-सही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ गलती होता है तो दोस्तों यहाँ पे एडिट दिया है, इस पे आप क्लिक करके यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर सब चीज़ सही है तो दोस्तों यहाँ पे चेक बॉक्स दिया है, इस पे आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से सबमिट दिया है, इस पे सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट करके फाइनल पेमेंट करने के बाद दोस्तों आप एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके अपने पास हार्ड कॉपी उसको रख लेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।